तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के बहुत सारे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं कल 9 तारीख को अपना जॉइनिंग लेटर लेने से चूक गए हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट जो है काउंसलिंग सही से नहीं हो पाई थी, डीवी सही से नहीं हो पाया था, नॉट करेक्ट यानी कि या फिर डाउटफुल वाले कैटेगरी में डाला गया है, फिर तो किसी भी कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट गलत जो है अपलोड हो चुका है। साइबर कैफ़े वाले की गलती की वजह से या फिर आप लोगों की गलती की वजह से कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, या फिर सर्वर की गलती की वजह से कभी कभार नहीं पता चल पाता है कि भैया कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कैसे क्या है। तो वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाता है कभी कभार। लेकिन वो ऐसी बात नहीं है कि हाँ आपको जॉब से वंचित कर दिया जाए। तो कल से यानी कि 11 तारीख से और 16 तारीख तक का टाइम दे दिया गया है। बीपीएससी की साइट दोबारा से खोल दी जाएगी कल। तो आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे लोगों के में बहुत सारी गलतियां थी, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, वो सारे सारे अपलोड अपलोड कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को में कुछ समस्याएं थी, मम्मी का नाम गलत था, पापा का नाम गलत था, उन लोगों ने करेक्ट करा लिया है, तो वो लोग भी रीअपलोड कर सकते हैं अगर उनका सही होके आ चुका है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जिन व्यक्तियों का अपलोड हो चुका है यानी कि डीबी भी हो चुका है और उनके में कोई गलती थी माइनर सी, लेकिन तब भी डीबी हो चुका है, कल उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है, उनको कोई भी चीज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आप मत करिएगा। ओके, कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपलोड मत करिएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये हो, तो वो लोग कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करेंगे जिनका भी डीबी हो चुका है, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। चाहे अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पे किसी भी डॉक्यूमेंट पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं आ रहा था, लेकिन तब भी उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, सब कुछ मिल गया, उनकी गलती नहीं है वो। जब भी हम लोग अपलोड करते हैं तो कभी कभार सर्वर प्रॉब्लम की वजह से डिजिटल सिग्नेचर हट जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो आपका जेन्यून होता है, क्योंकि प्रमाण पत्र आपका जो है प्रमाण पत्र संख्या से सब चीज़ें निकल आती हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जिनका जिनका डीबी हो चुका है वो मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनका जिनका जो है एक तरीके से फाउंड करेक्ट पाया गया है, और माइनर सी भी कुछ प्रॉब्लम थी, एड्रेस में कुछ गलती थी या कुछ भी पिन कोड गलत हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अपना बिल्कुल करेक्ट रखिए। अपना प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला है वो अपने पास रखिए, आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हीरो मत बनिएगा, ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बनिएगा, बाद में वो सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिनकी जिनकी गलती है उनको कैसे अपलोड करना है और क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखिए, कल आपका पोर्टल ओपन होगा, सबसे पहले आपको किसी भी राजपत्रित अधिकारी से, यानी कि ए ग्रेड का ऑफिसर हो या फिर तो बी ग्रेड का ऑफिसर हो। जैसे कि ए ग्रेड के ऑफिसर में आईएएस पीसीएस यानी कि डीएम वगैरह ये लोग आ जाते हैं। बी ग्रेड में आपके ये ले लीजिए सारे सारे, यानी कि तहसीलदार वगैरह हो गए, और सरकारी डॉक्टर हो गया, है ना। और इसके साथ साथ जो है किसी भी इंटर हाई स्कूल का यानी कि इंटर कॉलेज का, किसी भी इंटर कॉलेज का, यानी कि वो हो गए हमारे सरकारी प्रिंसिपल। तो इन लोगों से अपनी आप जान पहचान कर लीजिए। इतने लोगों को सीएमओ वगैरह हो गए, पीसीएस हो गए, या फिर कोई जो है ऐसे मान लीजिए कि कोई सरकारी डॉक्टर हो गया किसी भी सीएमओ ऑफिस में, तो उनसे आप लोग संपर्क कर लीजिए। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति के माता पिता के साथ में या फिर कोई भाई बहन के पास में कोई ना कोई ऐसा सरकारी बड़ा आदमी जरूर होगा, तहसीलदार या कोई भी। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। किसी का ब्लर था जिसकी वजह से नहीं हो पाया है, ठीक है, डीवी वगैरह, तो आप लोग सबसे बढ़िया क्या करिएगा, अपने आसपास कोई सरकारी इंटर कॉलेज देखिएगा, कोई सरकारी इंटर कॉलेज देखिएगा, उनके प्रिंसिपल सर से मिलिएगा। ठीक, उनके प्रिंसिपल सर से मिलना है। देखिए, सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट था ब्लर वाला, जो भी आपका डॉक्यूमेंट था ब्लर वाला, उसकी बिल्कुल रंगीन फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। कैसी निकलवा लीजिएगा, कलर्ड फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, और उनके पास लेके जाइएगा, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, वो फोटोकॉपी लेके जाइएगा, उनसे करवा दीजिएगा। सर अटेस्ट कर दीजिए, अटेस्ट करके आज की डेट डाल दीजिए और अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, दो काम ले लेने हैं, उनका नाम पता कर लेना है, उनका नाम क्या है लिख लेना है, साथ में लेके जाना कॉपी पेन। उनका मोबाइल नंबर पता कर लेना है, उनका मोबाइल नंबर क्या है और वो किस डेजिग्नेशन पे है, मतलब वो कौन है, प्रिंसिपल हैं या डॉक्टर हैं इंटर कॉलेज के, ये भी पता करना पड़ेगा। कौन से इंटर कॉलेज के मतलब डॉक्टर हैं, है, या फिर कौन से इंटर कॉलेज के वो प्रिंसिपल है, या फिर कौन से हॉस्पिटल में वो डॉक्टर हैं, तो ये भी उन्हें पता करना पड़ेगा। कौन सी तहसील में वो नायब तहसीलदार है या फिर तहसीलदार है, तो ये सब चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे कि जब आप लोग उनसे जो है, मैं तो कहता हूँ एक काम करिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने इस पर अपलोड किए थे सारे के सारे, चाहे जितने भी ब्लर हो वो भी ले जाइएगा, जितने ब्लर ना हो वो ले जाइएगा, जो भी गड़बड़ी पाई गई हो सारे ले जाइएगा। इंटर हाई स्कूल आधार कार्ड फाधार कार्ड सबकी रंगीन फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, और सब पे अटेस्ट करवा लीजिएगा, हर एक पे अटेस्ट करवा लीजिएगा। ठीक, अटेस्ट करवा लीजिएगा, और जो है उनका नीचे जो है साइन करवा के उनकी डेट डलवा लीजिएगा, बस हो गया। बस इतना आपको करवा लेना है, और उनका नाम लिख लेना है, उनका मोबाइल नंबर लिख लेना है,
और वो कहाँ पे पोस्टेड है ये चीज़ लिख लेनी। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई लक्ष्मी कुमारी जी हैं, वो किसी भी गर्ल्स इंटर कॉलेज गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में पोस्टेड हैं और उन्होंने आपके पे लिखा है, तो आपको लक्ष्मी कुमारी जी का नाम क्या है, इसके साथ साथ वो फलाने भलाने कॉलेज में यानी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज बिहार या फिर यूपी किसी में भी है तो ज़िले का नाम वगैरह इसमें जो पोस्टेड है, क्योंकि ये सारी की सारी डिटेल आपको जब आप लोग अपलोड करेंगे तो वो चीज़ भरनी पड़ती है। राजपत्रित अधिकारी का नाम क्या है, वो कौन सी डेजिग्नेशन पे है, कहाँ पे पोस्टेड है, ये सब चीज़ें, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये चीज़ें उसमें भरनी पड़ी, तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। हर एक डॉक्यूमेंट का कलर कॉपी करवा लीजिएगा और बढ़िया से ले जाइएगा, हो जाएगा। जब आपका डीवी सही सलामत हो जाए अच्छे तरीके से, तो उनको जाके मेरे कहने से पर्सनली उनके लिए एक मिठाई का डब्बा जरूर लेके जाइएगा, उनको जरूर मिठाई खिलाइएगा, क्योंकि वो अपनी जॉब पे ये रिकमेंड कर रहे हैं कि साहब ये बंदा जेन्युइन है, मैं अपनी जॉब पे इनको रिकमेंड कर रहा हूँ कि साहब जाइए और इनको जॉब दे दीजिए। मतलब वो लोग अपनी जॉब पे अपना आपके लिए काम कर रहे हैं, एक तरीके से रिकमेंड कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है ये, हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से, तो उनको एक मिठाई का डब्बा जरूर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। और बाकी आप लोग अपलोड कर दीजिए, 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक खुलेगा, कल अपना काम निपटाइए सारा का सारा, आप ढूंढिए इस पे आसपास कौन है। बाकी फिर भी कोई समस्या हो जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गुड नाइट।